नहीं, मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी। और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में। मर्डर करने वाले का सीसीटीवी पकड़ा गया, जेल गया, और एक साल में आके फिर उस एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी इस तरह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम लोग एक नाजुक और बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जो दिल को मोह ले, दिल को झुलसा देने वाली खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। मर्डर की खबरें, मस्जिदों, मदरसों, खानकाहों को तोड़ने की खबरें, मॉब लिंचिंग की खबरें, जालिमाना तौर से बुलडोजर चलाने की खबरें बारहा मिलती रहती हैं। इसी तरह आज रात की जो सबसे बड़ी दुखद खबर थी वो ये कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी किसी तारुफ के मुहताज नहीं, वह एनसीपी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री, 3 मर्तबा के एमएलए और बड़े लीडर थे। महाराष्ट्र में बड़ी पकड़ थी उनकी और मुल्क भर में उनको लोग जानते थे। रात इस तरह उनका मर्डर हो जाना ये पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ी अफसोस की खबर है। महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर भी उंगली उठती है कि महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। ये वही महाराष्ट्र है जहां नबी पर गुस्ताखी के कलिमात कहे जाते हैं और उसका साथ देने वाला बीजेपी एमएलए, बीजेपी का नेता राणे नाम करके होता है। महाराष्ट्र पुलिस कुछ नहीं कर पाती। एक आदमी मुंह खोलता है कि हम मस्जिदों के अंदर घुसेंगे, कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने से रोकेंगे, और भी मर्डर और क्रिमिनल केसेस होते रहते हैं। महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल कमजोर है, वो हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा बनी बैठी है। ये इस मुल्क के तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी परेशानी की बात है। वो ये कि ये 2-3 साल के अंदर जो मुस्लिम बड़े नेता, बड़े लीडर, बड़े चेहरा थे, उन सबको किसी न किसी बहाने से या तो जेल में डाला गया या उनका कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। हमारे सामने बिहार के सांसद शहाबुद्दीन, किस तरह उनको दिल्ली में ले जाकर मर्डर किया गया। इसी तरीके से आजम खान, एक बड़ा नेता, कैसे कैसे केसेस उन पर लगा के उनको जेल में डाला गया, उनके पूरे फैमिली को यूं समझ ले के जेल में रखा गया। और मुख्तार अंसारी, उनको मार दिया गया और किस हालत में उनको जहर दे के मारा गया वो हमारे सामने वाज़ेह और जाहिर है। इसी तरह अतीक अहमद और अशरफ हुसैन, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की हिरासत में किस तरह उनको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, ये हमारे सामने है। और इसी तरह आज ये बाबा सिद्दीकी का मर्डर, ये बहुत अफसोस की बात है। और अगर इसी तरह के कुछ हालात रहे कि मुसलमान नेताओं को मारने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, तो फिर याद रखें मुसलमान के लिए हालात आगे और भी ज्यादा परेशान कुन होंगे। तो वक्त रहते हुए मुसलमानों का आवाज उठानी चाहिए, मुसलमानों को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।